अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस एकेडमी। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 14 सेकेंड ईयर फिज़िक्स से डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक हो गया। इससे पिछली दो वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस किया है। तो अभी हम चैप्टर नंबर 14 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर हम शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। तो बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं जी। हम सबसे पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है, द फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड इज़ गिवन बाय। सोलेनॉइड जो होता है उसके इनसाइड जो फील्ड है वो किस, उस मैथमेटिकल रिलेशन उसका क्या है, वो किसके बराबर होता है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं जी। टाइम आपका स्टार्ट हो गया है। ऑप्शन आप सोच लीजिए जी। तो टाइम ख़त्म हो गया। करेक्ट ऑप्शन है म्यू नॉट एन आई। तो म्यू नॉट एन आई फील्ड होता है सोलेनॉइड के इनसाइड। नेक्स्ट एमसीक्यू है बच्चों, चार्ज टू मास रेशियो किसके लिए मिनिमम होती है। प्रोटॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, बीटा पार्टिकल के लिए या पॉजिट्रॉन के लिए। तो बच्चों ये आप देख रहे हो चार्ज टू मास, तो आपको नज़र आ रहा है कि जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा उसकी चार्ज टू मास रेशियो सबसे कम होगी। तो ये चार पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन और बीटा पार्टिकल, इन तीनों का मास इक्वल है और प्रोटॉन का मास इन तीनों से ज़्यादा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, प्रोटॉन। चलें देख लेते हैं जी, आप भी अपना ऑप्शन सोच लीजिए। तो टाइम आपका ख़त्म हो गया जी। तो करेक्ट ऑप्शन है जी प्रोटॉन। जिस तरह हमने कहा कि प्रोटॉन का मास बाकी तीनों पार्टिकल से ज़्यादा है, तो प्रोटॉन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द ब्राइटनेस ऑफ स्पॉट ऑन सी आर ओ स्क्रीन इज़ कंट्रोल्ड बाय। सी आर ओ की स्क्रीन पर जो ब्राइटनेस होती है स्पॉट की, उसको आप किससे कंट्रोल कर सकते हैं, एनोड से, कैथोड से, ग्रिड से या प्लेट से। तो बच्चों आपका टाइम स्टार्ट हुआ चाहता है। चलें जी, टाइम ख़त्म। आपने अपना ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा, तो बढ़ते हैं हम अपने आंसर की तरफ। तो आंसर है जी इसका ग्रिड। तो स्क्रीन पर जो स्पॉट होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ था। नेक्स्ट है बच्चों सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। अच्छा, अब ये जो गैल्वेनोमीटर है इसकी सेंसिटिविटी में बहुत सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि सेंसिटिविटी का रिलेशन बराबर किसके है, सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है। तो इस तरह का कोई भी इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ आ सकता है। हमने यहाँ पर एक एमसीक्यूज़ लिया है कि सेंसिटिविटी का रिलेशन क्या है। तो आप अपना ऑप्शन सोच लीजिए। टाइम स्टार्ट हो गया जी आपका। तो करेक्ट ऑप्शन है जी हमारा सी थीटा ओवर बी ए एन। बच्चों बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या है, एरिया, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल, और सी जो है ये आपका कांस्टेंट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है बच्चों हमारे पास, टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अभी क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है। दो पैरेलल वायर्स हैं और वो करंट उनमें फ्लो कर रहा है सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये वायर्स क्या करेंगी, रिपेल करेंगी एक दूसरे को, अट्रैक्ट करेंगी, या एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, या एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आप चूज़ कर लें जी। तो ऑप्शन है जी आपका रिपेल ईच अदर। अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो उसकी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है। आप अपना ऑप्शन सोच लीजिए। बच्चों आपको पता है कि जो हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता, सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करता है। तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। तो आपके ख्याल में आंसर क्या होना चाहिए जी। यस, आंसर रिमेन्स कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी बच्चों, कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल इज गिवन बाय। करंट कैरिंग कॉइल का जो टॉर्क है वो किसके बराबर होता है। तो आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। आपका टाइम भी स्टार्ट हो गया है। तो टाइम ख़त्म हो गया। बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो हमारा आंसर है जी आई बी ए कॉज एल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एस आई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन भी हो सकता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है, और ये एमसीक्यू इस तरह से भी हो सकता है कि जी यहाँ पर टेस्ला लिखा आ जाए कि जी टेस्ला किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन आपके सामने है जी चार। अपना ऑप्शन आप सेलेक्ट करें और आंसर का वेट करें। तो आंसर है जी हमारा न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। नेक्स्ट एमसीक्यू है बच्चों, इफ़ नंबर ऑफ टर्न्स बिकम्स डबल। एक सोलेनाइड के अगर नंबर ऑफ टर्न जो है उनको डबल कर दिया जाए लेकिन उसकी लेंथ को सेम रखा जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलेनाइड का वो क्या हो जाएगा। डबल हो जाएगा, सेम रहेगा, हाफ हो जाएगा, या वन फोर्थ हो जाएगा। तो टाइम बच्चों आपका स्टार्ट हो गया जी। बच्चों तो ऑप्शन है डबल। क्या हो जाएगा जी, डबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है,
अ वोल्ट मीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड। किसी भी सर्किट में जब आपने वोल्ट मीटर लगाना होता है तो आप कैसे लगाते हैं? ठीक है, ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए। आंसर है बच्चों पैरेलल। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल लगता है और एम मीटर जो है इसको हमेशा सर्किट में हम सीरीज़ में लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, शंट रेजिस्टेंस क्या होती है? लो होती है या हाई होती है या ज़ीरो होती है या इसको इम्पीडेंस बोलते हैं? अपना ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। तो शंट का मतलब होता है जी, आंसर है लो रेजिस्टेंस। तो शंट का मतलब होता है लो रेजिस्टेंस। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास बच्चों, ये वही एमसीक्यूज है जो पीछे हमने किया है, लेकिन वहाँ पर क्या था, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में था, यहाँ सेम डायरेक्शन में। अगर करंट सेम डायरेक्शन में होगा तो बच्चों फिर ये वायर एक दूसरे को रिपेल करेंगी, और अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो फिर ये अट्रैक्ट करेंगी। तो मैंने आंसर आपको बता दिया, ये क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। तो ये हैं बच्चों आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये वो शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो हमने टेक्स्ट में से लिए, चैप्टर के अंदर से लिए। एक्सरसाइज वाले तो सारे शॉर्ट क्वेश्चन ही आपको तैयार करने हैं, तो ये वो शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो एक्सरसाइज के अलावा चैप्टर के अंदर से पॉसिबली आ सकते हैं। तो इसमें जी, ड्रा साटूथ वेव फॉर्म, व्हाट इज़ सीआरओ, सीआरओ क्या है, सीआरओ किस तरह से काम करता है, डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स और उसका यूनिट, व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ ग्रिड, डिफाइन टेस्ला, और टेस्ला जो है इसको बेस यूनिट में किसके बराबर होता है, स्ट्रेट एम्पेयर्स लॉ, ठीक है, डिफाइन गैल्वानोमीटर एंड राइट इट्स प्रिंसिपल, what do you mean by sensitivity of galvanometer, and what is deadbeat galvanometer. Next है बच्चों, can an electron at rest be set into motion by magnetic field. उसके बाद define Lorentz force, write uses of CRO, what is function of sweep generator in CRO. उसके बाद write a short note on digital multimeter या DMM. और नेक्स्ट है जी हमारे पास स्ट्रेट राइट हैंड पाम रूल। इसके बाद बच्चों ये इंपॉर्टेंट कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। चार्ज टू मैस रेशो फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन का, या फोर्स फाइंड करना है एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में, या टॉर्क फाइंड करना है एक करंट कैरिंग कॉयल के ऊपर जबकि कॉयल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा, या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनाइड, और गैल्वानोमीटर। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर से। इसके साथ ही बच्चों आज की चैप्टर नंबर 14 से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट वीडियो थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये ख़त्म हो गई। तो आप को अगर इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, उनके भी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स वगैरह, वो भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।